तो हेलो फ्रेंड्स, आपका रहमानी केमिस्ट्री में स्वागत है। और रहमानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि केमिस्ट्री क्या है, और वो केमिस्ट्री का जो हम डिफिनेशन बताए थे सेकेंड लेक्चर में, उसमें हम रॉल्फ हॉफमैन एक वैज्ञानिक थे, उसने जो अपना डिफिनेशन दिया था उसको समझाने की कोशिश किया था। तो जो भी स्टूडेंट आप लोगों में से कोई अगर सेकेंड लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिए कि केमिस्ट्री क्या है। और केमिस्ट्री का हमने उसमें ब्रांच बताया था, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनमें से हमने बताया था फिजिकल केमिस्ट्री में कि उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बोर आइंस्टीन का सिद्धांत हो गया, जे थॉमसन का सिद्धांत हो गया, और भी लाइक इस तरह बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, कार्बन को छोड़ दीजिए बाकी जितने भी एलिमेंट है उसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैंने उम्मीद किया कि पिछले लेक्चर का कुछ थोड़ा सा समझाने का रिपीट किया, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का है सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री और कौन सा क्लास का, तो 11th का। तो हम कोशिश करते हैं कि 11th क्लास का सिलेबस हम बताने की कोशिश करेंगे, वो केमिस्ट्री का। और आई होप देखें आपको लिखा हुआ होगा पूरा, और उसको समझाने का भी कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस 11th में केमिस्ट्री में क्या क्या है। तो देखिए, पहला आपका 3 भागों में हमने जैसा कि बांटा था उसमें कि केमिस्ट्री का जो ब्रांच बांटा था, मैंने 3 पार्ट में बांटा था। होता तो बहुत सारा है, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में पढ़ना है वो आपको मेनली 3 ही प्रकार का पढ़ना है। एक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका है वो आपका पहला जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है रेडॉक्स रिएक्शन, चौथा है गैसवस स्टेट, और पांचवा है केमिकल इक्विलिब्रियम, छठा है आयनिक इक्विलिब्रियम, और सातवां है थर्मोडायनेमिक। ये सारे जो 7 चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें कि 7 चैप्टर्स है, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर है इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे और बेसिक बेसिक चीज़। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है महत्वपूर्ण, और बेसिक का मतलब साधारण, और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत। आपको एकदम नॉर्मल सा एकदम बेसिक से सारी चीज़ें पहले आपको चैप्टर में मिलेगा इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट में। आई होप दूसरा हम बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है और कौन सा पढ़ना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा है नोमेनक्लेचर, तीसरा है आइसोमेरिज्म, और चौथा है रिएक्शन मैकेनिज्म, और पांचवा है एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन। ये जो है आपका बहुत ही बेसिक सब चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको रेडॉक्स रिएक्शन। आप देख चुके होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन आपका फिजिकल में भी है और इनऑर्गेनिक में ही, आप दोनों में देख सकते हैं, किसी में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और दूसरा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको, पीरियोडिक टेबल का हिंदी होता है आवर्त सारणी, जिसमें कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा बहुत यहाँ मिलेगा 11th में, और बाकी जो है आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। तीसरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर जो होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कहा जाता है 11th का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका रीढ़ कहा जाता है, जो कि आपका पूरा केमिस्ट्री का जो सिलेबस उसका बहुत ही मजबूत हिस्सा, अगर आपने वो पढ़ लिया तो बहुत ही चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा। एस ब्लॉक हम पढ़ेंगे इसमें, और पी ब्लॉक आपका 12th में भी है और 11th में भी, आधा 11th और आधा 12th में है। आई होप मैंने समझाने का कोशिश किया सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। आपका जो 11th का जो सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मेनली, ये आपको 3 भागों में बांटा है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसमें से मात्र इतना ही आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, तब तक हम मिटाने वाले हैं, जल्दी से उतार लीजिए। हाँ, तो आई होप उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। और अब हम मिटाते हैं और चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और उसमें से बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं न्यू चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सारी चीज़ इसमें पढ़ने को मिलेगा। जो भी सारी चीज़ पढ़ना है हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बारीकी से पढ़ना है,
जिसमें कि आपका हम पहला चैप्टर का नाम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हमने बहुत ही अच्छा से डिफाइन किया है। इसको सिर्फ एक हेडिंग देके डिफिनेशन लिखना या फिर ये करना ये सही नहीं होगा। इसको हमने में 3 भागों में बांटा है। जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस को बांटा था, उसी तरह हमने इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को भी 3 भागों में बांटा है, जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है होता है आपको बताते हैं। पहले देखिए इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट 1 एक हमने बांटा है बेसिक कॉन्सेप्ट 1, जिसमें कि आपको पढ़ना है किसके किसके बारे में वो लिख देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। वो आपका सब्सटेंस मतलब पदार्थ, और दूसरा यूनिट। पदार्थ और यूनिट के बारे में पढ़ना है। यूनिट तो एक फिजिक्स का ही है, आपका फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन आपको यहाँ पर ही पढ़ने का मिलेगा, जो कि अब नॉर्मल सा इसमें बताया जाएगा कि यूनिट क्या है और ये सब बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपको ये यूनिट का जो चैप्टर है वो आपको उम्मीद है कि फिजिक्स में आप बहुत अच्छा से सीख चुके होंगे। तो हम देखेंगे इसमें सब्सटेंस और यूनिट के बारे में। सब्सटेंस जो होता है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें कि आप लोग बखूब जानते हैं कि उसमें से आपका होता है गैस होता है, फिर लिक्विड मतलब द्रव्य होता है, और ठोस सॉलिड होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक होता है आपका एक और आपका आता है इसमें सब्सटेंस में आता है वो आता है आपका प्लाज्मा आता है, और तो हमने बता दिया कि सब्सटेंस में आपका जो है 5 टाइप का होता है। एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर और प्लाज्मा होता है। और अब दूसरा देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट 2। बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में जो आपको पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ना है टॉपिक, और वो क्या टॉपिक है हम लिख देते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। मोल कॉन्सेप्ट ये एक चैप्टर है, आपको लग रहा है यार टॉपिक, लेकिन ये एक चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है केमिकल हाँ, एक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट। क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट 3 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट 3, इसमें जो मैंने लिया आपको पढ़ना है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ना है। उसका नाम लिख देते हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। रिएक्शन यहाँ होगा RESTI। हाँ, क्या होगा? लॉज ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी यहाँ क्या होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, सॉरी केमिकल होगा, केमिकल। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉज का मतलब होता है नियम, ऑफ का केमिकल मतलब रासायनिक, कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन रासायनिक संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे H2 होता है और O2 मिलके क्या बनाता है H2O, वो हमें पढ़ना है। C+O2 मिलके क्या बनता है CO2, तो वो सारे चीज़ के पढ़ना है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है और इसमें एक मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर ही है, इक्विवेलेंट चैप्टर भी है, और इसमें सब्सटेंस और यूनिट के बारे में पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने 3 भागों में तोड़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट 2 और बेसिक कॉन्सेप्ट 3, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ बताऊँगा कि सब्सटेंस क्या है, यूनिट क्या है, और यही चीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सब्सटेंस और यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आई होप, उम्मीद है कि मैंने जो समझाने का कोशिश किया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।